सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2025 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आपके लिए आ रही है। 2025 में आपका जो जनवरी में सीटेट एग्ज़ाम होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होंगे, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटीईटी परीक्षा से संबंधित जो पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। यहाँ पर अगर बात करें आपकी सीटेट जनवरी 2025, ठीक है, सीटेट जनवरी 2025 के जो फॉर्म है वो आपके आ जाएंगे नवंबर में। ठीक है, नवंबर में कैसे आएंगे ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो आपका सीटेट का जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 21 जनवरी हुआ था, ठीक है, 2024 में। तो इसके जो फॉर्म थे वो 3 नवंबर को आ गए थे। ठीक है, 3 नवंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट थी 23 नवंबर। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आपके जो फॉर्म है वो नवंबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, और आपको बस अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेना है अच्छे से। नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, और नवंबर तक ही लास्ट डेट तक आपको जो फॉर्म है वो भरने का मौका मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जो जनवरी में आपकी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा 25 जनवरी 2025 में। ठीक है, तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, संडे के दिन किसी भी दिन आपका जो परीक्षा है वो करा दी जाएगी। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और नवंबर के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप सीटेट परीक्षा देना चाहते हैं तो आप BLED या फिर DLED या फिर VED जो कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना रहती है। अगर आप अपीयरिंग हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीटेट में आपकी परीक्षाएं 2 तरह की होती हैं। पहली परीक्षा आपकी प्राथमिक लेवल के लिए होती है, क्लास 1 to 5 के लिए। दूसरी परीक्षा होती है आपकी 6 to 8 लेवल के लिए, ये प्राइमरी लेवल की हो गई और ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए होगी। ठीक है, इसमें आपको पास करने के लिए जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 90 अंक लाना कंपलसरी है, यानी कि 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, कितने में से 150 में से 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो रिजर्वेशन मिलता है वो उनके स्टेट के डिपेंड पर करता है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट पर, ठीक है, राज्य सरकार पर, कि वो कितना आरक्षण देती हैं इन रिजर्व कैटेगरी को। जैसे कि अगर OBC कैटेगरी की बात करें, यूपी के अंदर अगर बात करें हम, OBC, SC और ST, ठीक है, तीनों ही कैटेगरी को जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो यहाँ पर 5% तक का जो रिजर्वेशन वो देती हैं, यानी कि कम से कम 8 अंकों का आपको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको 90 में से अगर 8 अंक कम कर दिए जाएं, माइनस कर दिए जाएं, तो आपका जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स रहेगा वो 82 नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में पास होने के लिए आपको सीटेट परीक्षा पास करने के लिए 82 अंक लाना कंपलसरी। अगर 82 से एक भी नंबर कम रहता है तो रिजर्व कैटेगरी में आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो OBC, SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यूपी में अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी से, तो आपको 82 अंक लाना कंपलसरी है। और जनरल कैटेगरी में तो भैया चाहे आप पूरी दुनिया में तो नहीं, पूरी इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, आप सीटेट एग्जाम देते हैं तो भैया 90 अंक लाना आपको कंपलसरी है ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल के अलावा OBC, SC, ST के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट जितना भी आपके राज्य में रिजर्वेशन देती है, अगर यूपी की बात करें तो OBC, SC, ST को यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 अंक उनके कम हो जाते हैं, 82 नंबर पर उनका जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिफाई अब माने जाते हैं। ठीक है, बाकी जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। परीक्षा आपकी 2 तरह की होती हैं, सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पेपर 1 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये 5 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर पेपर 2 के बारे में, जो 6 to 8 क्लास के लिए होता है, इसमें भी इस तरह से ये सब्जेक्ट रहते हैं आपके। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास, इसमें भी 2 लैंग्वेज आपको लेना होती हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ये हो गए। चौथा हो गया आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स में ही आपका एक 5वां सब्जेक्ट भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट आएंगे। और जो आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट उनके इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। बाकी 150 अंकों का आपके ये क्वेश्चन होता है, आपको 150 मिनट का समय भी मिलता है। 150 मिनट का समय मिलता है परीक्षा को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाता है। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग
नहीं होती इस परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना। किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे आप सारे सवाल अटेंड करें चाहे एक भी सवाल अटेंड ना करें। ये भैया कैसी बात कर दी, एक भी सवाल अटेंड ना करें, तो फिर आप समझिए जाइए कि एक भी सवाल अटेंड क्यों नहीं करेंगे आप। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।